See the problem number 7 of working capital. Calculate working capital required with the help of following information. Cost percentage to sales given है, material 50%, labor 20%, overheads 10%. Company produce 1 lakh units पर एनम, एक साल में वो कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं 1 लाख. और अभी नीचे देखो आपको यहाँ पे पेड अप कैपिटल दिया है, डिबेंचर दिया है, फिक्स एसेट्स दिया है. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको एज अ वर्किंग नोट ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा. क्यों? ये जब आप प्रॉब्लम कंप्लीट करोगे तो आपको समझ में आएगा. अभी ये जो नीचे दिया हुआ इंफॉर्मेशन दिख रहा है आपको, इसमें आपको नॉर्मल जैसे हम लोग करते हैं वैसे वर्किंग कैपिटल के लिए ये काम आएगा. नॉर्मल जिस तरीके से हम लोग करेंगे उस तरीके से सबसे पहला स्टेज क्या है, वर्किंग नोट में मेरे साथ आपको करना है. वर्किंग नोट में पहले क्या करते हैं, कॉस्ट शीट बनाते हैं ना. अभी 1000 यूनिट्स पर एनम बोला है और इंफॉर्मेशन किस में दिया है, देखो यहाँ पे वीक में है, यहाँ पे मंथ में, और मंथ सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना दिया है, 9 दिया हुआ है. करेक्ट. सो अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो यूनिट प्रोड्यूस, ज्यादातर इंफॉर्मेशन मंथ में है ना, पर मंथ इक्वल टू 1 लाख पर एनम है, डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू देखो 1 लाख दिया है आपको, डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो यू विल गेट द आंसर 8333.33. ओके. नाउ बट रिमेम्बर दैट यहाँ पे आपको ईयरली कॉस्ट भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि एज पर द इंफॉर्मेशन देखो बैलेंस शीट आइटम्स दिए हैं. तो ये सब कैलकुलेट करने के लिए अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आया तो आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाना है, और ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस के लिए आपको ईयरली फिगर्स की जरूरत रहेगी. ओके. अभी यहाँ पे इस तरीके का प्रॉब्लम आता है तो हमेशा ईयरली कॉस्ट शीट भी बनानी ही है अपने को कंपलसरी. करेक्ट. तो अभी कैसे आएगा देखो, ये हमारा प्रॉब्लम है, यहाँ पे हम लोग ईयरली कॉस्ट शीट बनाते हैं पहले. ओके. ईयरली और मंथ में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मंथली भी. ओके. तो ऊपर मैं हेडिंग दे रही हूँ कॉस्ट शीट, यहाँ पे पर यूनिट दिया है आपको. तो कॉलम्स कैसे आएंगे देखो, पर्टिकुलर्स का एक, पर यूनिट का एक, ईयरली एक एंड मंथली एक, ऐसे 4 कॉलम बनाए हमने. ओके. ओके. सो लेट अस स्टार्ट विथ इट. Here we have to write particulars, cost per unit, yearly amount and monthly amount rupees. Okay. Now what we have to do, सबसे पहले जो दिया है इंफॉर्मेशन वो लिखते जाएंगे. What they have given about it, कॉस्ट पर यूनिट भी नहीं दिया है, परसेंटेज दिया है. तो इफ इट पॉसिबल वन मोर कॉलम वी रिक्वायर, दैट इज परसेंटेज. अगर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो तो परसेंटेज ब्रैकेट में लिखोगे तो भी चलेगा. ओके. यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ परसेंटेज. ये आपने पर्टिकुलर्स में ब्रैकेट में लिखा तो भी चलेगा अगर कॉलम नहीं बना है तो. तो सबसे पहले आएगा मटेरियल. ओके. मटेरियल्स में ऐड क्या करते हैं हम लोग कॉस्ट शीट में, मटेरियल्स, ऐड लेबर, ओके, ऐड ओवरहेड्स, ऐड
ओवरहेड्स। ओके, परसेंटेज देखते हैं कितना है उसका। मटेरियल है 50%, 20% एंड 10%। चाहिए तो परसेंट का साइन करो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये 50%, ये 20% और ये 10%। यहाँ पे अभी तक हम लोग फिलअप नहीं कर रहे हैं। फिर आपको इसे बोलना है टोटल कॉस्ट, एड प्रॉफिट, सो इट विल बिकम, टोटल कॉस्ट आपको कैलकुलेट करना है 50 प्लस 20 70 प्लस 10 80%। ओके, एंड सेलिंग प्राइस 100% रहेगा हमारा, तो दिस विल बी 20%. ऑल परसेंटेज आर गिवन ऑन सेल्स. So selling price, this is not per unit, this is percentage. Selling price in percentage 100%. ये हमने क्या किया समझे। अभी कॉस्ट पर यूनिट दिया है कि देखो सब में, देखो दिया है हाउ मच कॉस्ट पर यूनिट इज गिवन क्वेश्चन में। देखो सेलिंग प्राइस ₹9 पर यूनिट, कितना है सेलिंग प्राइस 9 पर यूनिट, तो कॉस्ट पर यूनिट में मैं डाल देती हूँ यहाँ पे 9 यानी 9.00। अभी 9.00 का 50% कितना आएगा, हाँ 4.50, 4.50, 4.50, 9 का 20%, सो कैलकुलेट इट 9 into 20%. Calculate again 9 into 20%, 1.8. So ये 1.8 मतलब 80, 9 का 10% मतलब 0.90, 9 का 80%, 9 into 80%, 9 into 80%, 7.2, 7.20, क्रॉस टैली करके देखो। ओके, नेक्स्ट 9 का 20% कितना आएगा 1.80। ओके, ये 7.20 आएगा, एंड फिर ये आएगा 9 का अगेन 20% 1.80, ये आपका कॉस्ट पर यूनिट हो गया। करेक्ट, ये समझ में आ रहा है। वेरी गुड, मेरे साथ कर रहे हो तुम लोग। देन अभी ईयरली प्रोडक्शन कितना है 1000 यूनिट्स। करेक्ट, तो ब्रैकेट में लिख देती हूँ फॉर 1 लाख यूनिट्स बोला है ना, फॉर 1 लाख यूनिट्स। करेक्ट, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सिंपल कैलकुलेशन। 4 लाख ईयरली प्रोडक्शन दिया है आपको 1 लाख यूनिट्स। करेक्ट, so 4,50,000 into, sorry, 4.5 into 1 lakh, that is equal to 4,50,000. ओके, अभी ऐसे कैलकुलेट करते जाएंगे हम लोग। कितना आता है देखो, वेजेस 1.80 into 1 lakh, 1,80,000, 0.90 into 1 lakh, 90,000। कैलकुलेट करके देखो चाहिए तो। 7.20 into 1 lakh, यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाती हूँ फिर मैं। 7.20 into 1 lakh, that is equal to 7,20,000। और फिर ये आएगा 1,80,000 और ये आएगा 9 लाख। 1 लाख इंटू 9, 9 लाख। ये आपका ईयरली अमाउंट आया। नाउ सिंपली देखो, अगर आप यूनिट वाइज निकालोगे 8333, तो ये पॉइंट में आंसर चला जाएगा। सो बेटर वे, हर एक ये अमाउंट है डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो आपको मंथली आएगा। करेक्ट, ब्रैकेट में मैं यूनिट्स लिख देती हूँ। कितने यूनिट्स है 8,333.33 यूनिट्स। ओके, बट सिंपल तरीका मल्टीप्लीकेशन नहीं है, एवरी अमाउंट डिवाइडेड बाय 12 आएगा तो आपको मिलेगा
monthly, right? So 4,50,000 divided by 12, how much? 37,500. आप अगर यूनिट वाइज करोगे तो भी करके दिखाती हूँ मैं, ये आया, मैं डिवाइड करके करोगे तो राउंड फिगर, एग्जैक्टली राउंड फिगर आ रही है। अभी ये देखो, अगर आप यूनिट वाइज करोगे तो 4.50 पर यूनिट इंटू 8,333.333 यूनिट्स, कितना आया? 37,499.99, अप्रोक्सीमेटली 37,500। ये हमें राउंड अप करके लेना पड़ेगा, इसलिए डिवाइडेड बाय 12 क्या जाएगा, आपको करने को इजी जाएगा। अभी 1,80,000 डिवाइडेड बाय 12, तो वन मंथ का कितना आएगा देखो, 15,000. So it will be 15,000. ओके, उसके बाद 90,000 divided by 12, that is equal to 7,500. Next, 7,20,000 divided by 12, that is equal to 60,000. अगेन ऊपर का अमाउंट कॉपी होगा, 20%, 1.80 है ना, तो ये सेम आएगा 15,000 एंड इट शुड बी 75. क्रॉस टैली करके देखते हैं हम लोग। 9 लाख डिवाइडेड बाय 12, 9 lakh divided by 12, so it will become 75,000. करेक्ट? तो ये मिला आपको मंथली कॉस्ट शीट एंड ईयरली कॉस्ट शीट। गुड, वेरी गुड। ओके, अदिति, अश्विनी, गुड। काजल भी सॉल्व कर रही मेरे साथ, वेरी गुड। देन अभी क्या करना है, देखो ये हो गया आपका कॉस्ट शीट। अभी यहाँ पे इसके बाद आपको नॉर्मल जैसे वर्किंग कैपिटल हम लोग ड्रॉ करते वैसे ड्रॉ करके लेंगे तो भी चलेगा, या एक थिंग यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाना ही है, सो वी कैन प्रिपेयर इट एज इट, दोनों आपको साथ में ड्रॉ करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वर्किंग नोट में सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, फोरकास्ट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फोरकास्ट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, ये सेंटर में आया आपका। अभी ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस का रूलिंग कैसे रहता है? करेक्ट, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में कितने कॉलम्स रहेंगे? 4, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज। ओके, अभी आपके पास ईयरली डेटा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन इजीली मेक द ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट। कैसे आएगा देखो, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, ये डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, ये क्रेडिट साइड। ओके, नाउ ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बना रहे तो यहाँ पे आएगा टू मटेरियल्स, कितना है, अभी ईयरली अमाउंट लेना है, करेक्ट, 4,50,000 मटेरियल्स, और क्या क्या आएगा, 2 लेबर एंड 2 ओवरहेड्स। तीनों अमाउंट ईयरली अमाउंट लेना है, क्योंकि ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस हमेशा ईयरली रहेगा। तो here we have to write 4,50,000 plus 1,80,000 plus 90,000। ओके, इसके बाद ये हो जाए, सेल्स है ना अपने पास, तो सेल्स कौन से साइड में जाएगा, करेक्ट, सेल्स कौन से साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, करेक्ट। तो बाय सेल्स कितना है, ईयरली सेल्स 9 लाख। ओके, अभी 9 लाख में से ये सब माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, करेक्ट, ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ
ग्रॉस प्रॉफिट भूल नहीं गए ना, एफवाई में किया था हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस। तो टोटल विल बी 9 lakhs। ओके, अभी 9 lakhs में से 9 lakhs माइनस 4,50,000 माइनस 1,80,000, ये 80 हो गया तो और एक 1 लाख लेती हूँ मैं, 1,80,000 माइनस 90,000, so it will become 1,80,000. So what will be your gross profit? 1,80,000 आ रहा है क्या? देखो आपका ग्रॉस प्रॉफिट 1,80,000, ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। अभी इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट लॉस में लेके आते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ओके, ये कितना आएगा? 1,80,000। नाउ रिमेम्बर दैट, ये तो आपको लगेगा मैडम ये तो आप ऊपर हमने कॉस्ट शीट में भी निकाला है, फिर से करने की क्या जरूरत है? ये यहाँ तक सब ऊपर था, लेकिन देखो ऊपर आपको इंफॉर्मेशन दिया है, वी हैव 6% डिबेंचर्स, कितना है? 1 लाख, तो उसके ऊपर कंपल्सरी कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 6,000, जो यहाँ पे आपके कॉस्ट शीट में नहीं आता है। करेक्ट, कॉस्ट शीट में वो मेंशन नहीं होता है, तो वो हमें, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है उसे बोलते हैं नॉन कॉस्ट आइटम, उसको एस्टिमेट नहीं कर सकते हम लोग, वो कभी भी कॉस्ट शीट में नहीं लिया जाता है, लेकिन ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में वो लिया जाता है। तो यहाँ पे आएगा टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ओके, 1 लाख के ऊपर 6% के हिसाब से तो कितना आएगा? 6,000। नाउ इसके अलावा कुछ नहीं दिया है, तो व्हाट विल बी योर नेट प्रॉफिट नाउ? टू नेट प्रॉफिट अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 1,74,000 विल बी योर नेट प्रॉफिट। टोटल विल बी 1,80,000, here also 1,80,000। ओके, यहाँ तक हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस हो गया। अभी देखा क्यों हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस ड्रॉ किया? क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना था। वेरी गुड। अभी ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस के बाद वी ऑल्सो नो द बैलेंस शीट आइटम्स, करेक्ट? सो वी हैव टू कैलकुलेट फोरकास्ट, बैलेंस शीट। ओके, नाउ रिमेम्बर दैट बैलेंस शीट के सभी आइटम हमें यहाँ से नहीं मिलने वाले हैं, तो बैलेंस शीट हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान से देखो कैसे कर रही हूं मैं, जैसे हमने ऊपर ड्रॉ किया था वैसे ही। इफ यू हैव एनी डाउट बाद में मैं क्लियर करती हूँ, अभी ओनली ध्यान रखो यहाँ पे। दिस विल बी योर लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटीज अमाउंट रुपीज, एसेट्स अमाउंट रुपीज। ओके, अभी ये बैलेंस शीट है तो यहाँ पे टू और बाय नहीं आएगा, करेक्ट? अभी क्या करना है देखो, जो आपको मालूम है वो डाल सकते हैं हम लोग। जैसे शेयर कैपिटल मालूम है हमें, कितना है शेयर कैपिटल? प्रॉब्लम देख के बोलो मुझे। शेयर कैपिटल हाउ मच? 10 lakhs दिया हुआ है ना शेयर कैपिटल, सो हियर वी हैव टू राइट शेयर कैपिटल 10 lakhs। उसके बाद आई थिंक डिबेंचर्स इज आल्सो गिवन 1 लाख, बट शेयर कैपिटल के नीचे हम लोग हमेशा लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। कितना आया प्रॉफिट हमारे पास? करेक्ट, 1,74,000। सो हियर वी हैव टू राइट 1,74,000। ओके, इसके बाद डिबेंचर्स आएगा 6% डिबेंचर्स। कितनी अमाउंट है वो? 6% डिबेंचर्स की, करेक्ट 1 लाख। प्रॉब्लम में देखो आपके पास लिखा हुआ है सब। ओके, इसके बाद और कुछ इंफॉर्मेशन दिया है क्या? नहीं। अभी नॉर्मली बैलेंस शीट में इसके बाद क्या रहता है? क्रेडिटर्स। अभी क्रेडिटर्स का कैलकुलेशन हमें कहाँ से मिलेगा? करेक्ट, क्रेडिटर्स का कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं मिलेगा हमें। क्रेडिटर्स का कैलकुलेशन हमें वर्किंग कैपिटल से मिलेगा, जो हमें यहाँ पे
एज अ बैलेंसिंग फिगर डालना पड़ेगा, या यहाँ पे अमाउंट बैलेंसिंग भी नहीं, उधर से अमाउंट उठा के यहाँ पे डालना पड़ेगा उसको। सेम वे हम लोग एसेट साइड में आते हैं। फिक्स एसेट्स आपको दिया हुआ है, कितना है फिक्स एसेट? 7,50,000 इज गिवन, करेक्ट। नाउ बाकी के जो एसेट्स यानी स्टॉक, डेटर्स, कैश और बैंक बैलेंस, ये सभी आपको वर्किंग कैपिटल से मिलेंगे एंड देन ओनली यू आर एबल टू कंप्लीट द बैलेंस शीट। सो एट ऑलमोस्ट आपको 7 to 8 लाइंस मिनिमम लगेंगे बैलेंस शीट के लिए, जिसके लिए आपको जगह छोड़नी है। प्रोबेबली फ्रेश पेज पे आपको स्टार्ट करना है। स्टेटमेंट शोइंग हेडिंग के ऊपर स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। ये तो हमेशा की तरह ही आएगा अपना कॉलम्स। ओके फाइन। कितने कॉलम निकालते हैं हम लोग वर्किंग कैपिटल के लिए? पर्टिकुलर्स का 1 और अमाउंट के लिए 3। वेरी गुड। पर्टिकुलर्स का 1 और अमाउंट के लिए 3 कॉलम्स जाएंगे अपने। तो मेरे साथ ड्रॉ करो। पेंसिल टाइम नहीं है ड्रॉ करने के लिए, पेज फोल्ड करके भी ले सकते हो आप कॉलम्स। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज। अब ये यहाँ से हम लोग जैसे प्रॉब्लम हमेशा करते हैं ना वर्किंग कैपिटल का, वैसे ही करते जाना है। ऐसे वाला सम हमेशा आपको 15 मार्क्स के लिए आ सकता है अगर आएगा तो। देखो अभी सबसे पहले क्या करना है, वर्किंग कैपिटल का अपना फॉर्मेट। फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग क्या लेते हैं? रोमन 1 करंट एसेट्स। ओके, करंट एसेट्स में ए स्टॉक, स्टॉक में हमेशा लेते हैं स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। ओके, अभी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स का वी हैव टू डू द कैलकुलेशन। कितने मंथ के लिए बोला है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स? देखो प्रॉब्लम में रिमेन इन स्टॉक ऑन एन एवरेज हाउ मेनी मंथ्स? 1 मंथ। सो 1 महीने का रॉ मटेरियल कितना है अपने पास? कॉस्ट शीट रिफर करो अपने। 1 महीने का रॉ मटेरियल 37,000 है ना, 1 मंथ का। हाँ 37,500 बराबर है। सो वी हैव टू टेक हियर 37,500 into 1 month. So your answer will be in second column. Stock of raw material will be 37,500. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के बाद हमेशा हम लोग लेते हैं स्टॉक ऑफ WIP। तो नंबर 2 स्टॉक विल बी स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में पहला आएगा रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल्स हमेशा हम लोग 100% लेते हैं। अभी प्रोसेसिंग टाइम कितना है देखो, 1 मंथ ही दिया है ना प्रोसेसिंग टाइम। तो कितना आएगा 37,500 इंटू 1 मंथ इंटू 100%। ओके, सो कैलकुलेट करके कितना आएगा? ऑब्वियसली 37,500 ही आएगा, करेक्ट। सो दिस विल बी 37,500। ओके, देन ये हो गया स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सॉरी रॉ मटेरियल। उसके बाद क्या है? करेक्ट, उसके बाद दिया है लेबर। लेबर, लेबर में 1 मंथ का लेबर कितना दिया है देखो 15,000। करेक्ट, 15,000 इंटू
1 month into how many percent we have taken, क्योंकि कुछ नहीं दिया है तो 50%. So it will be 7,500. It will be 7,500. Then overheads, just check the calculation. मैं orally कर रही हूँ, आप कैलसी पे चेक करो. Overheads, 1 month का overheads कितना बोला है? 7,500 into 1 month into 50%. Okay, so 7,500 into 50%, 3,750, 3,750. ओके, अभी इन तीनों का क्या करना है आपको? राइट, इन तीनों का टोटल करके आपको आउटर कॉलम में लिखना है. तो लेट मेक द टोटल ऑफ दिस थ्री. 37,500 plus 7,500 plus 3,750, 48,750 will be your stock of WIP. 48,000 कितना आया था? 48,750. करेक्ट, ये हो गया आपका स्टॉक ऑफ WIP. अभी स्टॉक नंबर 3, स्टॉक ऑफ, करेक्ट, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना है? फिनिश गुड्स रिमेनिंग गोडाउन कुछ दिया है क्या? देखो प्रॉब्लम में फिनिश गुड्स 2 मंथ्स बोला है ना. अभी टोटल कॉस्ट पे लेना पड़ेगा उसको. देखो अभी टोटल कॉस्ट कितना आया था मंथली? 60,000, और ये 2 मंथ्स का दिया है. फिनिश गुड्स रिमेन इन स्टॉक फॉर ऑन एन एवरेज 2 मंथ्स. तो 60,000 into 2 months, that would be 1,20,000. 1,20,000. ओके, अभी ये टोटल हमें लेना पड़ेगा. ओके, टोटल कितना आता है देखो ये तीनों का? 37,500 plus 48,750 plus 1 lakh plus 1,20,000. Total will be 2,06,500. 2,06,500. ये हो गया आपका स्टॉक. स्टॉक के बाद क्या लेते हैं हम लोग? करेक्ट, डेटर्स. कैपिटल बी डालते हैं. डेटर्स ब्रैकेट में लिखो एट सेलिंग प्राइस. अभी कस्टमर्स को कितने मंथ का क्रेडिट एंजॉय कर रहा है कस्टमर? प्रॉब्लम में देखो कस्टमर्स आर एंजॉयिंग 2 मंथ्स क्रेडिट. दिया है ना प्रॉब्लम में? कितना है दिया है क्या? देखो 2 मंथ्स क्रेडिट दिया है ना, तो वी हैव टू कैलकुलेट इट. अभी हमारा सेलिंग प्राइस कितना है? देखो देखो डेटर्स अलाउड 2 मंथ्स क्रेडिट है, राइट? सो हमारा सेलिंग प्राइस कितना है? 75,000. 75,000 इंटू 2, 75,000 into 2 months. So it will become 1,50,000. कितना होगा? 1,50,000. ओके, और क्या दिया है देखो? डेटर्स के बाद नॉर्मली कैश और बैंक रहता है ना, तो यहाँ पे मैं जगह छोड़ देती हूँ क्योंकि वो हमें मिल सकता है एज ए बैलेंसिंग फिगर. कुछ नहीं आएगा तो हम लोग नील डाल देंगे उधर, लेकिन पहले उधर प्रोविजन रखो कैश और बैंक बैलेंस. ओके, अभी इसे क्या बोलोगे? टोटल करंट एसेट्स. ओके, अभी यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है फिलहाल के लिए क्योंकि कैश और बैंक बैलेंस हमें है या नहीं है मालूम नहीं. अभी रोमन 2 करंट लायबिलिटीज. ओके, इन करंट लायबिलिटीज
ए आएगा क्रेडिटर्स। अभी क्रेडिटर्स के लिए कितने मंथ का क्रेडिट है? करेक्ट, 1 मंथ का। सो वी हैव टू कैलकुलेट इट 37,500 रॉ मटेरियल इनटू 1 मंथ। सेकेंड कॉलम में लिखते हैं 37,500। इज देयर एनी अदर एक्सपेंसेस गिवन? और कुछ दिया है क्या? नहीं ना, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, ये 37,500 हम लोग बाहर लेंगे और इसे बोलेंगे हम लोग टोटल करंट लायबिलिटीज। अभी क्या करना है देखो, आप बी केयरफुल। अभी ये 37,500 और ये सभी फिगर उठा के आपको ऊपर बैलेंस शीट में डालनी है। क्रेडिटर्स कितने आएंगे? 37,500। सेम ईयर। फिक्स असेट के नीचे क्या क्या आएगा आपका? देखो अभी हम लोग पहले ये बना रहे हैं ना, तो कितना आएगा? फिक्स असेट 7,50,000। उसके नीचे आएगा स्टॉक। स्टॉक में 3 टाइप का स्टॉक है, रॉ मटेरियल्स, WIP एंड कौन सा स्टॉक है? रॉ मटेरियल्स, WIP एंड फिनिश गुड्स। इनर कॉलम में टोटल दिखाना पॉसिबल है तो दिखाओ, नहीं तो सीधा अमाउंट हम लोग इधर से कॉपी करेंगे। कितना कितना दिया है देखो, रॉ मटेरियल का स्टॉक है हमारा 37,500। कहाँ से ले रही मैं ये फिगर्स? करेक्ट, वर्किंग कैपिटल से। फिर ये है 48,750 और तीसरा है 1,20,000। ये 3 टाइप के स्टॉक हो गए हमारे। ओके, स्टॉक के बाद हम लोग क्या लेते हैं? डेटर्स लेते हैं ना। अभी यहाँ पे हम लोग लेंगे डेटर्स। कितना डेटर्स कैलकुलेट किया था हमने? डेटर्स 1,50,000। ये भी कहाँ से लिया? वर्किंग कैपिटल से। ओके, अभी क्या करना है देखो, 1,50,000। नाउ चेक विच साइड इज ग्रेटर। ओके, लेट मी राइट द टोटल। ये कितना आ रहा है देखो टोटल, 10 lakhs plus 1,74,000 plus 1 lakh plus 37,500. The total will be 13,11,500. Total check करो, it will be 13,11,500. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 13,11,500. ओके, अभी इसमें एसेट साइड की टोटल देखते, 7,50,000 प्लस 37,500 प्लस 48,750 प्लस 1,20,000 प्लस 1,50,000. टोटल इज 11,06,250. नाउ दोनों का डिफरेंस निकालते, 13,11,500। तो डिफरेंस कितना आया? 2,05,250. यहाँ पे हम लोग डिफरेंस लिखते हैं। ओके, एसेट साइड कम है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कितना डिफरेंस आया? 2,05,250. ये हमारी बैलेंसिंग फिगर रहेगी। ओके, इससे ये अभी एसेट साइड में क्या चाहिए हमें? बैलेंसिंग अमाउंट, मतलब कैश और बैंक बैलेंस। ओके, ये हमारी बैलेंसिंग अमाउंट है। अभी ये अमाउंट जो है ये उठा के, ओके, ये अमाउंट उठा के आपको वर्किंग कैपिटल में डालना है। वर्किंग कैपिटल में हमने जगह छोड़ी थी ना कैश और बैंक बैलेंस के लिए, वहां पे ये अमाउंट डालना है अपने को। कितना अमाउंट है कैश और बैंक बैलेंस का?
5250 जो ऊपर से हमने निकाला वो यहाँ पे डालना है। मैं हाईलाइट कर देती हूँ उसको ताकि आपको समझ में आए, उधर से लिया है। नाउ मेक द टोटल एज यूजुअल। ओके, 2,06,500 plus 1,50,000 plus 2,05,250. It will be 5,61,750. 5,61,750. एक बार टोटल चेक कर लो। ओके, अभी इसमें से ये 37,500 हम लोग माइनस करते हैं तो यू कैन राइट इट इन द ब्रैकेट। नहीं लिखोगे ब्रैकेट में तो भी चलेगा। रोमन 3, वर्किंग कैपिटल। रोमन 3 कितना आएगा वर्किंग कैपिटल? ओके, 2,06,250 है क्या? ओके ओके, वी विल टेक द टोटल ऑफ स्टॉक। टोटल ऑफ स्टॉक कितना है देखो वर्किंग कैपिटल में। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग टोटल ऑफ स्टॉक, तो आगे का पूरा करेक्शन हो जाएगा। 37,500 प्लस 48,000, अगेन 37,500 प्लस 48,750 प्लस 1,20,000, 2,43,000